this video, share and share. उसके बाद फिर मैं रुक गई वहाँ, वो चले गए। तो वहाँ जब रुक गई, रुकने के बाद एक महीने होने को है। तो फिर हम बोलते गए कि देखो हम चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड कह रहे क्या प्रॉब्लम है, तुम वहाँ रह जाओ। वहाँ रहूँ तो कैसे रहूँ? एक तो जब भी वहाँ के आसपास के लोग जो है, कुछ लोग मुझे पहले से ही जानते थे। जब भी कोई आता था तो मुझे छुपा देते थे, या कभी कोई आता है देखता है तो कैसे हो। मेरे जो सास है वो कहते वो अच्छे हैं। वो कह रहे शादी हो गई? बोला हाँ शादी हो गई। उसका हस्बैंड बाहर में काम करते हैं, बाहर रहते हैं। उसका बच्चा हुआ, यहाँ घूमने आ, ये वो, मतलब ऐसे कहते थे। मुझे तो बोला कभी किसी को मत बोलना। हर घर में उसके जो मतलब मेरे जो हस्बैंड की जो दीदा रहती थी, उसके सामने भी मतलब ऐसे ड्रामेटिक मतलब करके रखना पड़ता था कि मेरी हस्बैंड से मैं बात नहीं कर पाऊँ, मेरे बेटे भी बात नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ। मेरी वो दादी हमेशा पूछती थी तेरे हस्बैंड की फ़ोटो दिखाना, ये वो। तो मैं डालती गई कि मैंने फ़ोटो डिलीट कर दिया, ये वो, मैंने दिखाया नहीं। मेरे हस्बैंड जब आए वहाँ, तो फिर प्लान हुआ कि हल्दिया में जाएंगे, घर में दीघा घूमने जाएंगे, ये प्लान हुआ। तो मैंने कहा नहीं, मैं घर चली जाती हूँ बाद में। तो फिर वो कह रहे नहीं तुम यहाँ रहो, कपड़ा लगेगा मैं ख़रीद के दूँगी, ये वो। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकती। वहाँ रहती थी, कितनी खाने की तकलीफ़, सब कुछ। मतलब क्या बोलूँ गाइस, आप मतलब बच्चे के लिए अगर दूध बाहर से लाते थे, वो एक पुआ करके जो काऊ मिल्क होती है वो लेके आते थे, वो भी फ्रिज में रखेंगे, वो तो आश के हो जाएंगे, मतलब वो एकदम अपवित्र हो जाएंगे शायद। फ्रिज में नॉन वेज है तो वो उनका ये था कि वो वेज खाएंगे, टाइम कभी नॉन वेज का एक टाइम होगा, वो भी उसके बेटी और दामाद आएंगे, तब वो नॉन वेज कुकिंग खाना बना के देगा। तब वो भी हर फिश नहीं खा सकते, फ़िश नहीं खाएंगे हर दिन, वो लाते नहीं है, उसके हिसाब से करते हैं। सुबह मतलब क्या कहूँ, हम घर पे प्योर दूध में चीनी देके चाय पीते हैं। वो मामूली, मतलब हस्बैंड इतना कमाता है, क्या पैसे देता है या नहीं पता नहीं, पर मुझे पूछ रहे थे तुझे कितना पैसा देता है, ये वो। मैंने कभी नहीं पूछा, तो जो सच है मैंने बोला। कभी कभी 1000, कभी कभी 3000, कभी कभी 5000, कभी कभी 500। तो वो तो खुश हो गए मेरे सास कि इसे तो पैसे वगैरह नहीं देते। तो फिर वहाँ जब रही, सुबह उठेंगे तो आमूली का 10 रुपये का वो लेके आते हैं, वो घर पे रखते हैं। उससे 2 दिन 3 दिन चाय बनती है, छोटी सी कप में चाय बनाती है। और इतने मतलब वो चाय बिस्किट भी घर पे नहीं रखते थे। सुबह मूरी, कुरमुरे जो होती है हिंदी में, कुरमुरे खाली पेट में खाओ और चाय। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट के लिए बनाएंगे वो चावल, मतलब वो रेशन से लाना, वो आटे का वो छान के रोटी, किसी दिन क्या कहूँ, वो भात जो रहती है उसको फ्राई करके या कुछ। लेकिन चावल की बात करूँ तो अच्छा चावल खरीद के घर पे स्टोर करके रखती है। अगर घर में कोई मेहमान आए या उसके बेटे आते हैं, तब वो अच्छा वाला चावल यूज़ करते हैं। नहीं तो रेशन का चावल सुबह हंडी में बनाती है, रात तक चलती है। रोटी नहीं करेंगे, कौन करेगा रोटी? मेरे जो सास है वो रोटी करता नहीं है। और वो सुबह उठेगा, मतलब वो भी मेरे ससुर सुबह उठ के 5 साढ़े 5 बजे उठ के घर नीचे जाके बर्तन वगैरह मांज के, फर्स्ट फ्लोर नीचे की फ्लोर में बर्तन वगैरह मांजते, ऊपर नहीं मांजेंगे, पानी ख़त्म ज़्यादा हो जाएगा। नीचे का ट्यूब कॉल है उससे करेगा, लेकिन मतलब ज़्यादा टैंकी पंप चला के टैंकी ज़्यादा भरेगा नहीं। मतलब क्या बोलूँ,
तो फिर ये छूने नहीं देता, वो छूने नहीं देता है, ये करता है, मतलब बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं ऐसे कभी बरी नहीं हुई हूँ, मैं फ्रीडम में बरी हुई हूँ। मतलब ये नहीं छूने देगा, वो नहीं। बेटे अगर पॉटी करे उसको अगर क्लीन करेंगे, उसके बाद नाइटी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ, मतलब क्या बताऊँ, बहुत तकलीफ़ की बात होती थी। तो मेरे सास तो कुछ करते ही नहीं थे। मेरे ससुर, मैं जब एक ही रूम में सोते हैं, नीचे का दुकान का घर, उसके ऊपर एक बेडरूम, उसके ऊपर और एक छत था, उसको बेडरूम, वो भी अनकम्प्लीट। एक ही रूम पे यार, नीचे का जो दुकान है वो घर टाइप ही है, और मेरे हस्बैंड के पैसे से ही सब कुछ चलते हैं। उनके पापा काम, मेरे हस्बैंड के पापा काम नहीं करते, कैसे करेगा, पूरे दिन घर का काम करती है। जैसे सुबह उठ के बर्तन मांजना और घर साफ़ करना, घर पोंछना। हाँ, उसके बाद मेरे सास उठेंगे और उसका जो सुबह का जो रात का जो कपड़ा है वो खोल के नया कपड़ा पहनेंगे और वो कॉरिडोर में फेंक देगा। वो मेरे ससुर जी धोएंगे जब टाइम होगा, मतलब 11-12 बजे जब। और हर दिन में 10 से 15 बार दुकान भेजेगा। हर कभी अरो का दाल करेंगे तो 100 अरो का दाल लेके आएंगे आज के लिए। अगर परसों भी अरो का दाल करेगा तो भी 100 लेके आएंगे। अगर मूंग दाल भी करेगा, दाल बनाएंगे तो 100 लेके आएंगे। घर में ऐसे ही हलूद का एक पैकेट ऐसे, मतलब इतनी गंदी ऐसे खाना, मतलब ऐसे रहना, हम ऐसे तो नहीं रह सकते। मेरी हस्बैंड को मैं बोलती थी, वो मेरे बात नहीं सुनते थे। सडनली वो जब वहाँ पे मेला लगा है आए हैं, आने के बाद फिर मैंने बोला मैं ऐसे नहीं रह सकती। एक दिन मेरे बेटे ने, दीदा समझ जाते थे शायद, मेरे बेटे एक दिन मेरे हस्बैंड का एक शॉर्ट पैंट था, देख के ना वो कहने लगे पापा की पैंट। तो सडनली मेरे सास पैंट को लेके, बेटे को लेके निकल आया। मैं सीढ़ी के वहाँ खड़ी थी, मुझे बोल रहे थे छत से क्यों यहाँ लेके आई है पैंट तू, मतलब इतना बुरा भला कहा कि क्या बताऊँ। हाँ, तो मतलब ऐसे छुप के रहना पड़ता था घर पे भी। बाहर कभी वो लोग जाएंगे तो मुझे निकाल के ले जाएंगे, अकेले तो मैं यहाँ वहाँ नहीं जा सकती, यहाँ वहाँ बात भी नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे छुपा के रखते थे, तो मुझे तकलीफ़ होती थी। फिर मैं हस्बैंड जब मेले में गई तो मैंने बहुत झगड़ा किया, मुझे जाना है। सो गाइस, वो 3 दिन लगातार मेरे हस्बैंड रहे। जो झगड़ा शुरू किया था ना, मतलब जो झगड़ा किया मेरे हस्बैंड की मम्मी और दीदी, पापा की तो हिम्मत ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं कह सकते। उन सब के ऊपर जो अस्त्र उठा दिया कि मतलब उन लोगों के सामने मुझे इतना बुरा भला कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मेरी ननद कह रही है अगर मेरे भाई तुझे छोड़ देंगे तो इस बच्चे को लेके क्या करेगी? हाँ, तू क्या करेगी? मेरे भाई तो शादी कर लेगी, तो तू क्या करेगी? कैसे रहेगी? सोच के मतलब दब के रहूँ या कुछ, मतलब तू अगर भाई की बात नहीं मानेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, उसके ऊपर से चलेगी, ये सब कुछ बोल रहे थे। तो फिर मैंने कहा तुम लोग झूठे हो, ये हो, वो हो। तो मैंने ज़्यादा झगड़ा नहीं किया, बहुत रोई, मतलब क्या बोलूँ। फिर वहाँ से निकल आई 3 दिन बाद घर पे। फिर मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी की तबीयत ख़राब थी, फिर यहाँ रही, तो वो दे के चले गए। फिर 1 हफ्ते बाद वो आए यहाँ पे। आने के बाद वो जो झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि वो मेरे वहाँ, मैं जब यहाँ रहती हूँ, कभी कभी तो मुझे पैसे घर यहाँ पे देना, मतलब कुछ खाऊंगी या पीऊँगी दूंगी, कभी कभी बिजली का बिल भी देना तो पड़ेगा, तो मेरे हस्बैंड देंगे। उसकी मम्मी को बोल रही है, हाँ मैं उसके वहाँ पे पैसे, झूठ भी बोल रही थी, मतलब क्या बताऊँ।
ये मतलब कितने घटिया लोग हैं। मेरे हस्बैंड भी कहता है उसके पापा को मैं पैसे देती हूँ, उसके पापा को मैं पैसे दे के आती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, सब कुछ। मेरे सास कह रही क्यों तेरे पापा क्या इनकम नहीं करते हैं जो मेरे बेटे से लेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी कुछ बाजार से लाने के लिए वो अगर पैसा देंगे, वो पैसा वापस नहीं लेती है, वो अलग बात है। और कभी कभी झगड़ा होती है तो अगर मैं पैसा नहीं लूँगी तो वो पापा के हाथ में दे देते हैं, पापा उसी वक्त। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और मेरे पापा आज भी अकेले इनकम करते हैं, जो भी इनकम करे वो इनकम करके खाते हैं, अपनी मम्मी को भी खिलाते हैं, क्योंकि उनका बेटा नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसी चीज़ें करते रहे आप, ऐसी चीज़ें करते रहे। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पे भी बहुत झगड़ा किया गाइस, बहुत झगड़ा यहाँ पे किया है। तो उसके घर में फ़ोन करके कह रही है इन लोगों के लिए गहना बनाने के लिए दिया है ना, सोने का गहना, इन लोगों को मत देना, ये लोग गहना के लिए लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कितनी झगड़ा यहाँ करके, तमाशा करके फिर यहाँ से चले गए, ठीक है, उसके घर से भी। तो फिर बहुत दिन हो गए, झगड़ा हो गया। वो लोग उसके मम्मी उसको मुझे फ़ोन करती थी, कभी कभी फ़ोन करती थी, मुझसे बात करती थी, अच्छे से बात करती थी। फिर हस्बैंड से भी डेली बात करते थे और उसको भी फुसलाते थे। और मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा गंदे इंसान है, वो ही ज़िम्मेदार है। आज भी आज ऐसी जगह पे लाके खड़े किया है कि क्या बताओ, आप लोग सुनते जाइए। तो फिर झगड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे फिर हम लोगों का फिर मेल हुआ। अब होने के बाद क्या हुआ, मेरे सडनली मेरे ननद फ़ोन कर रहे थे, सडनली फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पिछले साल 15 अगस्त से पहले फ़ोन करके कह रही है हाँ मेरी बर्थडे है, मेरे बर्थडे में कहीं कुछ नहीं हुआ, ये वो। तो मेरे हस्बैंड भी रो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला पिछले साल बर्थडे पे भी तो मैंने रीमा को विश भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो तू रो रही है, तेरे हस्बैंड तो फिर भी तेरे पास है ये सब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है रोना मत, एक काम करते हैं, तो तू तो कहीं नहीं जाता है बोलता है, तो कहीं भी तुझे तेरे हस्बैंड लेके नहीं जा रही है, तो एक काम कर हम सब घूमने जाते हैं। 15 अगस्त पे तो छुट्टी है, तो हल्दिया फ्लैट है, हल्दिया में तो रेंट दे रहे, तो वहाँ हम साफ़ करवाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला ठीक है। तो फिर वहाँ साफ़ वगैरह हस्बैंड पहले जाके साफ़ किया। फिर हम यहाँ से बेटे को लेके गए। फिर दूसरे दिन उन लोगों को आना था, तो सास ससुर आए, वो भी उसने कहा कि उसी दिन बोला उसी दिन ही आना पड़ेगा, तो सास ससुर आए। तीसरे दिन मेरे ननंद और नंदाई आए हल्दिया में आने के बाद मेरे ननंद ने बोला था कि वहाँ से दीघा जाएंगे, दीघा ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो लोग मेरे फ्लैट को देखा, सजाया है, मेरे मम्मी पापा ने सारी चीज़ें दी, वहाँ पे रह के वहाँ पे झगड़ा वगैरह किया। कभी मेरे हस्बैंड तो आए, उनके साथ रहे, फिर वो खड़गपुर चले गए। अब देखो वहाँ पे रहे, मेरे ननंद सास ससुर वो मेरे हस्बैंड के सामने अलग रूप रखते हैं, मेरे हस्बैंड भी उन लोगों के सामने अलग रूप रखते हैं, और जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते तब अलग रूप, अब वो लोग नहीं रहते हैं तब मेरे हस्बैंड के अलग रूप, ठीक है। तो दीदा को कहीं के घर में रख के फिर वो लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ दीघा घूमने जाएंगे 15 अगस्त के बाद। तो फिर 15 अगस्त में राखी था, आप लोगों को तो पता ही है। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, वहाँ पे गए, इन सब के लिए कपड़े वगैरह ख़रीदा। मेरे सास ने बोला मैं तो प्योर सिल्क पहनती हूँ, प्योर सिल्क लूँगी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ये वो। फिर भी मैंने उनसे झगड़ा करके उसको प्योर सिल्क वगैरह दिया। मेरे हस्बैंड सबके लिए कपड़ा लेके आए, ये लोग भी कपड़ा ख़रीदा है। तो क्या है कि राखी के दिन मेरे हस्बैंड राखी से अगले दिन आए रात को, मुझे दिखाया कि ऐसे सोने का गोल्ड का पेंडेंट और टर्सल लगा के, कहा
कि मैं ये दीदी को गिफ्ट दे रही हूँ राखी के तौर पे सोने का नेकलेस। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। कभी भी मेरे लिए कुछ भी लेके नहीं आते हैं संसार में, कुछ भी संसार की ज़रूरत चीज़ें कभी नहीं लेके नहीं आए। कभी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मेरे जो शादी का जो सालगिरह होती है वो भी विश नहीं करता है, गिफ्ट भी नहीं। कभी भी बर्थडे में भी कोई गिफ्ट नहीं, वैलेंटाइंस वगैरह हो तो भी कोई गिफ्ट नहीं। एक बार शुरू में पहली बार शादी के बाद एक डिनर सेट दिया था मेलामाइन का, और एक बार एक शोपीस दिया, उसके बाद कभी कुछ नहीं। हाँ, तो वो दीदी के लिए लाए, ये अच्छी बात है, पर कभी मेरे लिए तो लाते नहीं। तो चलो ठीक है। फिर वो लोग वहाँ थे, वहाँ पे जब मेरे हस्बैंड चले गए खड़गपुर, मेरे ननंद ये सब मिलके ना झगड़ा, मतलब ऐसी गलत बात बोलने लग गए कि ये वो। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, तू तो नौकरी नहीं करता, इंडिपेंडेंट नहीं है, तुझे अगर छोड़ देगा तो क्या होगा, तू क्या करेगी, मेरी तो कोई ये नहीं। तो उसके हस्बैंड कह रहे कोई किसी के लिए बैठता नहीं है। तो ऐसे आर्गुमेंट झगड़ा वगैरह शुरू हुआ। तो फिर मेरे जो जानकार है, जिनको और एक रिश्ते मम्मी पापा की तरह ही प्यार करती हूँ, जिनके घर में रजिस्ट्री हुआ, मेरे सास कह रहे वो लोग मेरे बेटे को एक सोने की अंगूठी है वो दे सकते थे। वो लोग काफ़ी कुछ दिया है हमें, फिर भी मतलब मुझे सोने का नोआ जो देख रहे हो गिफ्ट में वो दिया, लेकिन वो तो ससुराल से मिलना चाहिए था ये सब कुछ। तो आपने तो देखा है, ससुराल से मुझे वो इयररिंग दिया है जो पोला के अंदर, और वहाँ पे कह रहे थे तुम्हारे रिश्तेदार कोई ज्वेलरी नहीं दिया तुम्हें शादी के बाद। मैंने क्या कोई बड़ा सा रिसेप्शन वगैरह रखा, कोई पार्टी के मेरे रिश्तेदार देंगे। कह रहा है मेरे रिश्तेदार अगर जानते तो तुम्हें सोने की चीज़ देती, और हम लोगों ने तो अपने बेटी को हेवी वेट का सारे सोना दिया। सभी मेरे हस्बैंड ने जो सब लोगों से धार करके जो लिया, सभी धार करते हैं बेटी के। मेरी मम्मी पापा भी धार किया है। हाँ, उसको भी इंसल्ट लगती है मेरे हस्बैंड को, तुम्हारी मम्मी ने धार किया है, लोन लिया है, वो अभी अच्छे से रिटर्न अच्छे से नहीं दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तुमने भी तो किया है, अपने रिश्तेदार यहाँ वहाँ, इतने जल्दी कैसे तुम सारे रिकवर कर दिए, मतलब इतने जल्दी सारे लाख पैसा कैसे रिकवर किया पता नहीं। क्या कुछ 2 नंबरी, क्या 1 नंबरी, क्या पता। हाँ, तो कहते रहते हैं तो दुनिया में सभी 2 नंबरी करते हैं, पर मैं तो काम करती हूँ, प्योर काम, ये वो, मतलब क्या बोलूँ। तो फिर मुझे सच में नहीं पता कुछ भी। और उसके बाद गाइस मैं क्या बोलूँ, फिर वहाँ पे बहुत सारा झगड़ा हुआ। फिर हस्बैंड आए, फिर हम दीघा गए। आप पहले ये फ़ोटो देखना, मैं इसी फ्रंट पे फ़ोटो देख के बोलना कि दीघा में जब गए, दीघा घूम फिर के आए, फिर वहाँ झगड़ा किया। तो हस्बैंड ने बोला मैं घर शिफ्ट करूँगी, अभी कोल्लनी में घर लेंगे, हल्दिया से चेंज कर दूँगी क्योंकि बेटे को स्कूल में एडमिशन करवाना है। तो तुम लोग यहाँ से जाओ, जाके आप मेरे ससुराल जाओ, वहाँ से कोल्लनी ससुर को लेके ढूंढो घर। तो फिर यहाँ आ गए, यहाँ रह के फिर बेटे को लेके ससुराल गई, फिर वहाँ पे कुछ दिन रही। फिर मैं और मेरे ससुर कोल्लनी में घर ढूंढने निकले। फिर घर मिला, घर मिलने के बाद सडनली आए। तो उसी दिन से ही क्या हुआ कि मेरे जो सास है उसके जो मम्मी है उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। तबीयत ख़राब हुई, बुखार हो रहा था, पॉटी क्लियर नहीं हो रहा था, ये वो। तो फिर उनको बोला डॉक्टर दिखाने के लिए, तो वो डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। 1 दिन 2 दिन रखा घर पे, और भी तबीयत ख़राब होते गए। तो फिर क्या हुआ, बात ये है कि नहीं होती उनको तकलीफ़,
वो घर जब एक ही बेड में सोते थे तो बहुत बुरी हो गई है, लेकिन वो एक दिन बाथरूम कर दिया बेड पे, बेड से नीचे तक बाथरूम में जाते जाते बाथरूम कर दिया। तो उसी सुबह के टाइम मतलब 4 बजे या पौने 4 बजे सुबह की, मैं जब नींद में थी तो तब दीदा को बहुत गुस्सा कर रही थी मेरी सास। कह रही है अपनी खुद की मम्मी को कि क्या किया, इन सब साफ़ करो, ये करो। तो बहुत गुस्सा किया, तो साफ़ करवाया, सब कुछ करवाया। उसके बाद से वो ना नीचे उनको बेड में ना सुला के ज़मीन पे सुलाते थे। तो वो ठंड लग गई थी, बुखार आ गया था, तबीयत भी ख़राब हुई थी। तो फिर सडनली 2 दिन घर पे रखने के बाद फिर बहुत तबीयत ख़राब होने के बाद वो पॉटी कर दिए। पॉटी करने के बाद ना मेरी सास ना साफ़ नहीं करना चाहते थे, सोच रहे थे मैं करूं। पर मेरे हस्बैंड को जब मैंने बोला मैं नहीं करूंगी, मैं क्यों करूं, जब मेरे बेबी होने के टाइम में तुम्हारे घर के कोई भी मेरे साथ था क्या। तो मेरे हस्बैंड तब थोड़ा सा बोला था कि ठीक है तुम मत करना, मम्मी ही करेगी। तो उसकी मम्मी नाक को ये करके वो करके और उसकी मेरे हस्बैंड की बहन घिन की तरह साफ़ कर रहे थे। फिर उसको लेके वहाँ आरुंघाटा हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे रखा। एक दिन रखने के बाद उसको दूसरे दिन भेज दिया रानाघाट हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ पे भी नहीं रखा, उसको कोल्लनी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया। तो कोल्लनी में जब लेके गए भर्ती करवाए, उसी दिन हस्बैंड को फ़ोन किया था कि आप आओ, तो उसी वक्त हस्बैंड आ गए थे। तो फिर वहाँ पे रखने के बाद फिर उसी दिन रात को सिर्फ रुके मेरे सास अपने माँ के लिए। रात के 3 बजे फ़ोन करके कह रही है तू रीमा को भेज, मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये वो तकलीफ़ हो रही है, ये सब कुछ। तो फिर सुबह के 6 बजे मुझे उठा के रेडी करके रवाना कर दिया अपनी ससुर के साथ। फिर मैं वहाँ जाके जब रुकी गाइस, वहाँ रुकने के बाद देखा मेरे सास कह रहे तू इसको संभाल, मैं चली जाऊँगी, हाँ इतना तकलीफ़ दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसके बाद मैंने बोला ठीक है मैं देखूँगी, करूँगी। तो जो दीदा का बेड था उसके ऑपोजिट में और एक बेड में जो लोग थे ना वो मर गए थे, तो उनके रिश्तेदार थे। तो मेरी सास को कह रही है ये आपकी आपकी बहू है। तो कहा नहीं ये बहू नहीं है ये मेरी बेटी है। तो कह रही है क्या खुद की बेटी है? कह रहे नहीं ये दूर की रिश्तेदार जो भासुर है उसकी बेटी है। तो कह रही हो अच्छा। तो फिर मुझे वहाँ पे रख के चले गए। हाँ, तो फिर दीदा पॉटी वगैरह किया, उसको क्लीन करने के लिए पैम्पर्स पहनवाने के लिए मैं ढूंढ रही थी। आया को फिर जब मैंने बोला कि प्लीज़ आइए इसको पकड़िए, मैं कर रही हूँ। कह रहा मैं ये सब नहीं करती। मैंने कहा आप पकड़ना, मैं करूँगी। दीदा जो पॉटी किए रात में वो क्लीन भी नहीं किया, वो चले गए। तो फिर जब मैं कर रही थी गाइस, तब वो आया मुझ पे ना इंसल्ट कर रही थी। मैं उस चीज़ का डिज़र्व ही नहीं करती हूँ। कह रहे आपकी बात क्यों सुनूं, आप तो इनके रिश्तेदार घर के नहीं हो, खुद घर का नहीं हो, आपको यहाँ पे रख के गया है हमारी तरह, आप भी तो आया हो, ये हो वो हो। कह रहा है आपकी बात क्यों सुनूं, ये करो। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोला कि देखो मुझे ऐसे अपमान कर रही है, मैं इस चीज़ की डिज़र्व करती हूँ, ये करती हूँ, तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं ये किया। तो फिर मुझे रखेंगे भी और ऐसे बोलेंगे। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा ठीक है मैं आती हूँ, तुम संभलो। मम्मी ने क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे मेरे रिश्तेदार सारे आएंगे, मेरे मौसी उनके बेटे सब आएंगे, सबको पता चल जाएगा, इसके लिए मम्मी ने नहीं बोला। तब मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। तो वो आया ने सुना था ये बात, सुनने के बाद वो समझ गए। फिर मैंने उसको बोला ये चीज़ है, तो फिर वो मुझे हेल्प करने लगी, फिर वो देखने लगी।
मैं सुबह 6 बजे 7 बजे वहाँ घुसी थी। उस दिन पूरी रात में रही, दूसरे दिन फिर घर आई। ठीक है, उस दिन फिर रात को कौन रहेगा, अकेले थोड़ी रहूँगी। फिर मेरे ननंद को बोला, उन लोगों का है, उन लोग ज़्यादा नहीं कर रहे पर मैं कर रही हूँ, फिर भी मैं दीदा के लिए किया था। तो ठीक है, उसी रात को फिर आईसीयू में एडमिट करवा दिया। मैं और मेरे हस्बैंड की दीदी आईसीयू में रहे। दूसरे दिन जब घर आई, दूसरे दिन रात को मैं नहीं आई, और उसी तीसरे दिन 14 सितंबर था, क्योंकि 14 सितंबर मेरा बर्थडे था। तो जो भी हो, 14 सितंबर बर्थडे था, तो हस्बैंड के घर पे ही रही। हस्बैंड केक लेके आए थे और कहा था कि कुछ गिफ्ट लेके, ज्वेलरी। तो मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पोला बदानो बनाएंगे, तो सोने की यहाँ दुकान में जाके तो मैं डिज़ाइन देख के आती हूँ, लेके आती हूँ। तो फिर मेरी सास कह रहे नहीं, ज़्यादा महंगा मत लेना, ये कम लेना डेली यूज़ के लिए, ये वो। तो मुझे इतना गुस्सा आया, फिर मैंने हस्बैंड को बोला मैं नहीं लूँगी। ठीक है, मतलब मैं नहीं लूँगी, ये करूँगी। तो फिर उसी दिन मैंने हस्बैंड को बोला मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं चली जाऊँगी। तो दूसरे दिन सुबह हम लोगों ने प्लान किया कि हम कलकत्ता आएंगे 14 तारीख को, यहाँ पे बेटे को रखेंगे। तो बेटे को रखने के बाद वो कहा चलो मूवी। तो मूवी के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि उसी दिन रात को मेरे हस्बैंड को नाइट में वहाँ पे रहना था। तो उसने कहा तुम भी मेरे साथ चलोगे, तुम भी वहाँ रहोगे। तो मैं अपने बेटे को लेके यहाँ बेटे को दिया, बेटों को देके फिर उसने बोला चलो रेस्टोरेंट में खाना खा के जाते। तो फिर रेस्टोरेंट में जाके खाना वगैरह खाया। खाने के बाद उसी वक्त जो लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, वही प्रॉब्लम मुझे भी उसी दिन हो गया। तो उसी वक्त इसी घर में आके चेंज वगैरह करके फिर रवाना हो गई। रात में जाने के बाद उसके पापा मम्मी घर चले गए, फिर हम दोनों रात को रुके। दूसरे दिन गाइस सुबह उठने के बाद, हाँ, वहाँ पे रात को सोए, रात को फिर सुबह उठे, बाहर ही सोए थे, हाँ, आईसीयू में रखा हुआ है। तो उठने के बाद घर के लोग के साथ अनाउंसमेंट कर रहा है जाने के लिए। तो मैंने कहा मेरी सास को फ़ोन करके मैं जाके एक बार देख के आती हूँ। तो मैंने सास को बोला कि मुझे ऐसे तकलीफ़ हुई है, मुझे तो घर जाना है, चेंज करना है। फिर मेरे सास ने बोला तुम जा रहे हो वहाँ दीदा को देखने, ठीक है, पर दीदा को छूना मत, वो बेड भी मत छूना, नहीं तो वो अपवित्र हो जाएंगे। हाँ, मैंने ना सुन के ना फिर मेरे हस्बैंड को बोला यार ऐसा प्रॉब्लम हर लेडीज़ को होती है। वहाँ पे जो लेडीज़ डॉक्टर भी है वो भी तो तुम्हारी मम्मी को बोल के फिर तुम्हारी दीदा की चेकअप करेंगे, वो भी तो करेंगे, तो क्या तुम्हारी दीदा अपवित्र हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। फिर बोलने के उनके घर की सारी औरतें ही ऐसी है, मतलब सारे उनके मौसी वगैरह मेरे हस्बैंड के सारे ऐसे ही है। तो फिर जो भी हो, फिर दीदा भी ऐसा ही था। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। तो सडनली हम देख के दीदा को फिर वापस आए। उसके मौसी और मौसी का बेटा देखने आएंगे, ठीक है, वो मेजो मौसी, वो कोन नगर में रहते हैं, तो देखने आएगा, फ़ोन करके बोला है। तो उसी वक्त मेरे सास और ससुर अपने घर से ट्रेन पकड़ के उसी वक्त कल्याणी आ गए। कल्याणी के मुझे ना देख पाए। तो मेरे हस्बैंड को बोला उसको छुपा दो। एक तो मेरी लेडीज़ प्रॉब्लम हुई है, वो ना चेंज ना कुछ, मुझे छुपा दिया। सच मतलब मुझे ऐसे बाहर ले जाके साढ़े 9 बजे या 10 बजे मुझे चाय की दुकान में लेके गए। वहाँ पे दूसरे दुकान पे ब्रेकफास्ट करवा के फिर मुझे चाय की दुकान में जो बिठा दिया, और उसके दादा और उसकी मौसी आई, फिर मेरे सास और ससुर आए। फिर वहाँ काफ़ी घंटा बैठे। शाम के
3-3:30 बजे तक बैठे हैं। हाँ, तो उतने घंटे तक मैं उस दुकान में बैठी हूँ। उन दुकान बंद करके वो आदमी घर चला गया खाने के लिए। मैं अपनी मम्मी को बोली, इतना तकलीफ़ हो रही थी गाइस, इतना प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं आपको क्या सिचुएशन क्या थी। फिर जब 4 बजने को है तो सडनली मैंने उसको फ़ोन करके बोला, और उसी वक्त उसके मौसी और उसका दादा चले गए। वो मैं फ़ोन करके कह रही हूँ कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं कलकत्ता जा रही हूँ। तो फिर मैं वहाँ से फ़ोन कट करके मैं निकल रही थी, तो वो कह रही है मम्मी बुला रही है। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी छोड़ो, बाहर में जाए। तो मैं निकल गई। मैं वहाँ ऑटो पकड़ा, वो देखा, वो पीछे पीछे आए। फिर मैं जाके टिकट कलकत्ता का करवा के मैं कल्याणी में ट्रेन के लिए वेट कर रही थी। वो सडनली आके मुझे पकड़ा। फिर वहाँ पे मैंने अच्छे तरह धोया, सबके सामने, सब देख रहे थे। तो फिर वो कुछ नहीं बोला, तब चुप थी, ना गाली गलौज ना कुछ। वो सिलेंडर टाइप कर रहे थे क्योंकि बाहर के लोग हैं ये वो। तो फिर मैं बाथरूम में जाके फ्रेश वगैरह हुई। होने के बाद फिर हम मैंने कहा चलो। तो फिर उसके मम्मी को बोला मैं उसको लेके जा रही हूँ घर पे। फिर घर में उसके घर गई। वो कह रहा था कि वो अपने घर चले जाएंगे कलकत्ता। तो फिर मैं बैग लेके उसके घर से बैग लेके फिर कल्याणी आई, चाबी दिया। उसकी मम्मी को पैर में नमस्कार करके मैं कह रही थी कि मैं जा रही हूँ। उसकी मम्मी कह रही है हाँ छोड़ के जा रही है, मेरे बेटे को अच्छे से सर चिबाया है, ये किया है। मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर मैं निकल गई। मेरे हस्बैंड मुझे फिर कलकत्ता में छोड़ के वो चले गए खड़गपुर। ठीक है। Thank you watching my video.